तो बोलते कि मेरा मोबाइल मेरे माँ बाप के पास पहुँच जाना चाहिए किसी भी माध्यम से। और भरत तिवारी का यह दावा है कि उस मोबाइल में यहाँ के प्रशासन का कई सारा ऐसा राज है, प्रशासन उस मोबाइल को नहीं दे रहा है। कोई भी भरत तिवारी बने तो बंदूक ना उठाए, कानून को अपने हाथ में ना ले, गांधी जी जैसा लड़ाई लड़े। आज भरत तिवारी नहीं मरता। सरकार ने वोट खरीदा कि नहीं खरीदा है? 10,000 रुपया दिया गया चुनाव के समय कि नहीं दिया गया? आप कह रहे हैं सबसे बड़ा समस्या कि नीतीश कुमार की वो क्या मजबूरी थी कि जिस बिहार को 20 साल उन्होंने बनाया और फिर जाने से पहले वैसे व्यक्ति के हाथ में बिहार का कमान दिया कि जिसके आते ही फिर बिहार में जंगल राज शुरू हो गया। सम्राट चौधरी को मां से माफी मांगना होगा। जितने लोगों को इस गांव में फंसाया गया भैया अवैध ढंग से, उन सबको मुक्त करना होगा। दूसरी मांग, भरत तिवारी जो हमारे हैं, शहीद भरत तिवारी का उनका दर्जा मिले। एक शहीद के परिवार को जो मिलता है भैया, वो इस परिवार को मिलना चाहिए। बिहार का एक गांव है, नाम है बिलौटी। इस समय खूब चर्चा में है। कहाँ पड़ता है ये बिलौटी? ज़्यादा दूर नहीं है, राजधानी पटना से 80-85 किलोमीटर दूर है। सीधा बक्सर वाला हाईवे पकड़ेंगे तो रास्ते में ही ये गांव मिलता है। भोजपुर ज़िले में ये गांव पड़ता है और शाहपुरा इसका प्रखंड है। यहाँ पर एक एनकाउंटर हुआ है जिसमें 2 तरह के दावे किए जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि भरत तिवारी पुलिस पर गोली चला रहे थे, आत्मरक्षा में पुलिस ने एनकाउंटर किया भरत तिवारी का। भरत तिवारी के परिजनों का कहना है कि ये सोची समझी साजिश के तहत भरत तिवारी की हत्या की है पुलिस ने। भरत तिवारी के घर पर हम इस समय मौजूद हैं। आपको सामने उनका घर नज़र आ रहा होगा, लेकिन घर के सामने एक शख्स बैठा हुआ है। पीछे आप देखेंगे खूब सारे यहाँ पर पर्चे लगे हैं, अलग अलग चीज़ें लिखी हैं। लिखा है कि बिहार पुलिस शराब गांजा बिकवाती है, अपराधी सांसद विधायक बनते हैं, फिर भरत तिवारी बंदूक क्यों ना उठाएं, जब सरकार और पुलिस अंधा हो जाए तब क्या भरत तिवारी भगत सिंह पैदा होंगे। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो लिखा है। कौन शख्स है और क्यों यहाँ बैठे हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है अभी आपका? सर, मेरा नाम सचिन मिश्रा है और मैं बेतिया जिला का रहने वाला हूँ। एक नहीं 2-4 वीडियो वायरल हुए जिसमें भरत तिवारी के हाथ में एक पिस्टल है और जाहिर तौर पे है वो लाइसेंसी पिस्टल नहीं है। पुलिस पर तान रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ये आरोप लगाती है कि पुलिस पर वो हमला कर रहे थे और हमने अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाई। पुलिस झूठ बोल रही है भैया, ठीक है। पुलिस झूठ बोल रही है भैया। पूरे बिहार और पूरे देश के लोगों को पता है कि भरत तिवारी के साथ छल कपट करके उनका इनकाउंटर किया गया। वो आखिरी क्लिप आप भी देखे होंगे वीडियो, जिसमें भरत तिवारी जो है बंदूक का सिलेंडर कर रहे हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं। उनका बंदूक चलाना मकसद नहीं था, क्रांति लाना मकसद था। उनके पास कोई विकल्प नहीं था और वो जैसे ही सिलेंडर करते हैं, बंदूक को बिकते हैं, धोखे से उनको बुलाया जाता है और उनको वहीं 3 घेर के, गाँव वालों को वहाँ से भगा के और मौके पर ही 3 गोली मारी जाती है। ऐसा सूत्र के हवाले खबर आ रहा है कि जब वो लोग उसको पकड़ के एम्बुलेंस में ले जा रहे थे, पुलिस अपना लाद के ले जा रहा था, तो रास्ते में भी उस एम्बुलेंस में उसको 2 गोली मारा गया। मतलब भरत तिवारी को 5 गोलियां मारी गई। वो छल कपट के साथ, इसको हत्या बोला जाता है, इसको इनकाउंटर नहीं बोला जाता है। और आप भरत तिवारी के जान पहचान के रिश्तेदार? हम भारत माता के बेटे हैं और इस नाते भारत के रहने वाले हर एक व्यक्ति मेरे भाई और बहन है। मैं कोई रिश्तेदार नहीं हूँ। आप बेतिया से यहाँ आए, करीब 100-150 किलोमीटर तो हो गए ना? 400 किलोमीटर से आए भैया। 400 किलोमीटर दूर से यहाँ आए, क्या वजह? आज हम भरत तिवारी के लिए आवाज़ नहीं बनेंगे तो कल मेरे लिए कौन आवाज़ बनेगा? कोई बनेगा? आपको भी पता है कि हमारे यहाँ का प्रशासन और नेता विधायक क्या करते हैं। एक भी विधायक का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता है? कभी देखे हैं? एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, अपवाद हर जगह होते हैं। सच्चाई बता रहे हैं सर। एक भी सांसद का बेटा कभी सरकारी स्कूल में पढ़ता है भैया? इन लोगों का सरकारी हॉस्पिटल में इलाज होता है भैया? नहीं ना होता है। ये नौकर है। क्या है? नौकर है, सेवक है। वोट के समय ये नौकर बन के आते हैं, पैर पकड़ते हैं, सेवक बन जाते हैं और जैसे ही चुनाव जीत जाता है, गिरगिट की तरह रंग बदल के मालिक बन जाते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग नौकर को नौकर बना के रखें, सेवक को सेवक बना के रखें। हम लोगों का भूल है कि हम लोग विवाह शादी में किसी विधायक सांसद को अपने घर बुला के उन लोगों का मान सम्मान देते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। ये बंद कीजिए। आप लोग समस्या पर उसको बुलाइए, उसका वीडियो बनाइए। आप इस समस्या पे आए हैं, इस समस्या देखिए, इस पे आप क्या कीजिएगा बताइए। चमचागिरी नहीं कीजिए, पीछे पीछे घूमना बंद कीजिए, दलाली बंद करना कीजिए, पार्टी और जाति पर खुद को बंटना बंद कीजिए। आज भरत तिवारी नहीं मरता। हमारे समाज की बहनें वोट नहीं बेचती। सरकार ने वोट खरीदा कि नहीं खरीदा है? 10,000 रुपया दिया गया चुनाव के समय कि नहीं दिया गया? ये आप कह रहे हैं। पूरा बिहार जानता है, पूरा बिहार जानता है। और आप अगर पत्रकार ना हो के बात करें, एज ए भाई हो के बात करें, एज ए इंडियन हो के बात करें,
तो क्या 10,000 रुपये देना मतलब बिहार का वोट खरीदना था कि नहीं था? शांत किशोर ने भी यही आरोप लगाया। और नहीं, ये आरोप किसी ने लगाया मतलब ये सच्चाई आप भी बोलोगे, हम भी बोलेंगे, समाज का हर कोई बोलेगा। एक बड़ा अच्छे से बात समझिएगा भैया, सम्राट चौधरी जी बोले थे कि नीतीश कुमार हत्यारे हैं, आपको भी याद होगा जब वो नीतीश कुमार और राजद एक साथ थे, पटना में लाठीचार्ज हुआ और 2 बीजेपी के कैंडिडेट जो है शहीद हो गए। हम उनको शहीद ही बोलेंगे कि वो पार्टी के लिए शहीद है। सम्राट चौधरी बोले कि नीतीश कुमार पर कई सारे एलिगेशन लगाएं, कई सारे आरोप लगाएं, पगड़ी खोल देंगे, ये अपराधी है, इसको हम उखाड़ के फेंक देंगे। और वही सम्राट चौधरी जी नीतीश कुमार को कुर्सी के लालच में अपना पप्पा बना के पूजने लगे और कुर्सी पर बैठ गए। सबसे बड़ा समस्या है कि नीतीश कुमार की वो क्या मजबूरी थी कि जिस बिहार को 20 साल उन्होंने बनाया, सजाया, संवारा, जंगल राज से जंगल राज मुक्त कराया, और फिर जाने से पहले वैसे व्यक्ति के हाथ में बिहार का कमान दिया कि जिसके आते ही फिर बिहार में जंगल राज शुरू हो गया। क्या बीजेपी में और सारे कोई नेता नहीं थे? मतलब राजद कोई थूक दे और उसको नीतीश कुमार चाट लिए। ये सच्चाई है कि नहीं है? है कि नहीं सच्चाई भैया? छोड़िए, आप नहीं बोलिएगा, लेकिन बिहार के जनता कमेंट करके बताएंगे, और सच बात होगा तो शेयर करके भी दिखाएंगे। सीधे खुद मीडिया से हैं क्या? हम मीडिया से नहीं है भैया, हम कोई बातचीत से आपके लगता है मतलब कि आप नहीं, हम हरिनगर शुगर फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, और साथ साथ लोकल जो समस्या होती है माँ बहनों का, चाहे जो मूलभूत समस्या होता है, इस पर हम लोग कभी कभी छुट्टी मिलता है तो काम करते हैं और बात करते हैं और उसको उठाते हैं। बाबा एक्सप्रेस हाँ तो किस नाम से ऐसा? हाँ, बाबा, लोग हमको ब्राह्मण होने के नाते लोग बाबा नाम दे दिए, कुछ दोस्त एक्सप्रेस जोड़ दिए, तो हम उसमें न्यूज़ लगा दिए। तो आप वैसे क्या काम करते हैं? ऐसे शुगर फैक्ट्री में जॉब करते हैं, सुपरवाइज़र हैं, और अब एक यूट्यूबर भी समझ सकते हैं, यूट्यूबर भी हैं। नौकरी छोड़ के आए हैं यहाँ पर? हाँ, छुट्टी लेके आए हैं, अच्छा, छुट्टी लेके आए हैं। तो क्या मांग है, कब तक बैठे रहेंगे? सम्राट चौधरी को माँ से माफ़ी मांगना होगा, पहला चीज़। जितने लोगों को इस गांव में फंसाया गया है भैया अवैध ढंग से, दंगाई बना के, उन सबको मुक्त करना होगा, दूसरी मांग। तीसरी मांग, भरत तिवारी जो हमारे हैं, शहीद भरत तिवारी का उनका दर्जा मिले, इस गांव में एक बड़ा स्मारक बने। सरकार नहीं बनाना चाहती है, मत बनाए, लेकिन वो दर्जा दे। ये तमाम सारे जो भाई हैं मिल के बनवा देंगे। गलत बोल रहे हैं, हमको भीख नहीं चाहिए, सरकार के पैसे का भीख नहीं चाहिए, आप सिर्फ शहीद का दर्जा दीजिए। और सबसे बड़ा मांग, एक शहीद के परिवार को जो मिलता है भैया, वो इस परिवार को मिलना चाहिए। मतलब देश के सरहद पे कोई जवान जब शहीद होता है तो उसके परिवार को बहुत कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है? सुविधा मिलता है ना। तो इस परिवार को भी केंद्र सरकार को सुविधा देना चाहिए। ये भी शहीद हुए हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि शहीद कैसे हुए, तो इसका अगर आप लोगों को एग्जाम्पल समझना है, पूरे बिहार देश को तो पता है, यहाँ से जस्ट 1 किलोमीटर दूरी पर जिस गांव को भरत तिवारी ने बसाया है, जवनिया, जो उजड़ गया, जवनिया से इधर आ गया, वहाँ आप चले जाइए और एक एक माँ से, एक एक बहन से, एक एक गरीब समाज के हर उस व्यक्ति से जो रहने के लिए, खाने के लिए मोहताज है, उनसे पूछिए, वो बोलेंगे कि भरत तिवारी मसीहा है, मेरा भगवान है, मेरा भाई है। एनकाउंटर में जो लोग शामिल थे, इनमें से 5 लोगों को सस्पेंड किया गया। ये सब ढकोसला एक न्यायिक जांच का ढकोसला है भैया, ये सब ढकोसला है। प्रशासन चाहता है कि कैसे भी यहाँ जो आवाज़ उठ रहा है, इस आवाज़ को दबा दिया जाए, और जैसे ही ये आवाज़ बंद हुआ, लोग शांत हुए, आप लोग रुके, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जितने लोगों पर केस हुआ है ना, हो सकता है कल हम पे भी केस करे लोग, लेकिन जितने लोगों पर केस हुआ है सबको परेशान करेंगे लोग। और बदले की भावना से जिस प्रकार से वो भरत तिवारी को मारा गया, वैसे ही इस गांव वालों को भी परेशान किया जाएगा। ये सच्चाई है। तो हम माननीय मोदी जी से अपील करेंगे, केंद्र में बैठे उन तमाम सारे नेताओं से कहेंगे कि आप सच में राष्ट्र हित का भला सोचते हैं, राष्ट्र के लोगों का भला सोचते हैं, गरीबों का भला सोचते हैं, तो भरत तिवारी को शहीद का दर्जा दें और सम्राट चौधरी को कुर्सी से हटाएं। एक बात बताइए, जो भी कोई केस होता है, जब 2 तरह के उसमें दावे किए जाते हैं, जैसे इसमें भी है, एक पुलिस की थ्योरी है, एक परिवार का दावा है कि भाई ऐसा हुआ, उन्होंने कहा। तो ऐसे मोमेंट पे एक जांच ही तो ये तय करेगी कि आखिर सच्चाई। बहुत अच्छी बात बोले हैं, लेकिन जो प्रमाण स्पष्ट रूप से पूरा देश देख रहा है कि भरत तिवारी कैसे बंदूक नीचे रख दिए, समझ रहे हैं, वो लाइव थे। हाँ, वो जांच में वो तो आएगा ही ना, वो वीडियो भी वो एविडेंस है, वो तो लाइव है, कैसे बंदूक भीग रहे हैं, और उसके बाद पूरे गांव समाज के लोगों के वहाँ से मार के भगा कर उनको घेर कर उनका हत्या किया जाता है। तो इसको इनकाउंटर नहीं बोला जाएगा, इसको हत्या ही बोला जाएगा। हमारे यहाँ नक्सलाइट को सुधरने का मौका दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? 30-30 लाख रुपया दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है?
घर, नौकरी, सम्मान दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? जेल में थोड़े भेजा जाता है। लेकिन जो युवा सिस्टम से लड़ रहा था, गरीबों का मसीहा था, गरीबों का भगवान था, उस पर किसी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज नहीं था, उस व्यक्ति के साथ साजिश करके उसको मार दिया जाता है, तो इसको आप क्या बोलिएगा सर? पुलिस कुछ ना कुछ तो छुपाना चाहती थी। एक लाइव में वो बताए हैं भरत तिवारी भाई कि मेरे मोबाइल जो है मेरे मरने के बाद मेरा इनकाउंटर हो जाएगा। उनको पहले से पता था कि हमें मारा जाएगा, कि उनको पता है कि हमको नहीं मारा जाएगा तो इन लोगों का राज खुल जाएगा। तो वो बोले थे कि मेरा मोबाइल मेरे माँ बाप के पास पहुँच जाना चाहिए किसी भी माध्यम से। उस मोबाइल का अभी तक पता नहीं चला, प्रशासन उस मोबाइल को नहीं दे रहा है। और भरत तिवारी का यह दावा है कि उस मोबाइल में यहाँ के प्रशासन का कई सारा ऐसा राज है, अगर वो वायरल हो गया तो कई लोगों का नौकरी चला जाएगा और कई लोग जेल चले जाएंगे। मामले में क्या सच्चाई है इसका हम स्पष्ट पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन भरत तिवारी जो बयान दिए हैं उस बयान को समझिए। वो यहाँ तक बोले थे कि हम मर जाए तो मेरे शरीर का दान कर दीजिएगा। देखे होंगे आप ये, उनके पुराने पोस्ट को देखे होंगे, उनका भाषा, जिस प्रकार से वो बात करते हैं, जितना मिठास और शालीनता के साथ वो प्रशासन से बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो देशद्रोही है, वो अपराधी है? ये बताइए, जिस विचारधारा को वो सपोर्ट करते थे, उसी विचारधारा के लोगों की सरकार है बिहार में, भले गठबंधन के साथ है, और वहाँ पर ऐसा होता है क्या? उस विचारधारा के नहीं है लोग। उस विचारधारा के होते तो राम के नाम पर वोट मांगते और 200 करोड़ रुपये मंदिर में चोरी हो जाता। कभी सवाल कीजिए लोग ना मोदी जी से कि 200 करोड़ चुराने वाला राम मंदिर में कौन था? कांग्रेस था? राजद था? लेकिन भरत तिवारी के हम फेसबुक पोस्ट देखें तो वो भारतीय जनता पार्टी को खुले तौर पर समर्थन करते थे, और जाहिर सी बात है। सुनिए सर, हम भी भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दिए हैं। हमारे दादा वोट देते हैं, हमारे चाचा, मेरे पापा, मेरा खानदान, सब लोग भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देते हैं। मेरे पिताजी जदयू के नेता हैं, समझे? मेरे जीजा, मेरे घर परिवार के लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े पद पे हैं। नाम नहीं आउट करेंगे, जानने वाले सब समझ रहे, जान रहे हैं। आप चाहते हैं, लोग चाहता है कि भगत सिंह दूसरे के घर में पैदा हो, और मेरा सोचा कि भगत सिंह हर घर में पैदा हो। हथियार उठा लिए, लेकिन हथियार मिला कहाँ से? उनके पास बंदूक आया कहाँ से? इसमें भी तो प्रशासन का दोष है कि आसानी से किसी को हथियार मिल जा रहा है, इसके लिए भी प्रशासन दोषी है। भरत तिवारी जिन लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे, अब उनकी लड़ाई को आगे कौन बढ़ा रहा है? एक भरत तिवारी मरे हैं ना सर, यकीन रखिएगा हजारों भरत तिवारी जिंदा हुए हैं। अब आप वो लोग हजारों को मारे ना, लाखों जिंदा होंगे। और इस लड़ाई की बात कर रहे हैं, आज पूरा बिहार, जाति की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा समस्या क्या था कि हम लोग जाति और पार्टी में बटे हुए थे। लेकिन भरत तिवारी ने एक ऐसा क्रांति लाया है जहां हर जाति के लोग एक हो गए हैं। हर जाति के लोग, उसमें मुसलमान भी हैं, सिख है, ईसाई है, हर जाति एक होकर भरत तिवारी के लिए आवाज़ उठा रहा है। और अब जाके पता कीजिए सर, जिला के हर कोने कोने में कैंडल मार्च निकल रहा है, लोग भरत तिवारी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि एक भरत तिवारी गए हैं, हजारों भरत तिवारी आएंगे, और ये लड़ाई रुकने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि कोई भी भरत तिवारी बने तो बंदूक ना उठाए, कानून को अपने हाथ में ना ले, गांधी जी जैसा लड़ाई लड़े। हो सकता है कि काफ़ी परेशानी हो, काफ़ी कठिनाई हो, लेकिन एक ना एक दिन सफलता मिलेगा, क्योंकि सच को कोई भैया दबा नहीं सकता। तो आपने अभी सुना, और ये यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं, बेतिया से आए हैं, और इनकी मांग है कि सम्राट चौधरी जो हैं वो भरत तिवारी की माता जी से माफ़ी मांगे। जितने मुकदमे यहाँ पर दर्ज हैं लोगों पर, गांव के लोगों पर, वो सारे मुकदमे वापस लिए जाए। उनके परिवार पर जो मुकदमे दर्ज हैं वो वापस लिए जाए। और साथ ही साथ यहाँ मांग की जा रही है कि भरत तिवारी को शहीद का दर्जा देकर, और जो सुविधाएं एक शहीद के परिवार को मिलती हैं वो भरत तिवारी के परिवार को दी जाए। आप दर्शकों की इस विषय पर जो भी राय है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कैमरे के पीछे उदित है, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।